दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा कमाया गया सबसे बड़ा पुण्य भी किसी भूखे को रोटी देने या किसी रोते हुए को हंसाने से छोटा हो सकता है? आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपकी आत्मा के बंद झरोखों को खोल देगी। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अध्यात्म, धर्म और मोक्ष की बड़ी बड़ी परिभाषाओं में उलझ कर रह जाते हैं। हम पत्थरों में भगवान ढूंढते हैं, मंत्रों में पुण्य तलाशते हैं, लेकिन हमारे ठीक बगल में बैठा इंसान किस दर्द से गुजर रहा है, इस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। सच्चा धर्म किताबों में नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनाओं में छुपा होता है। आइए इसी सत्य को उजागर करती आज की यह मर्मस्पर्शी कहानी सुनते हैं। एक घने और शांत जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम था। उस आश्रम में स्वामी देवानंद नाम के एक साधु रहते थे। पिछले 35 वर्षों से उनका जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान लगाना, प्रभु का नाम जपना और दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगकर अपना पेट भरना। अब देवानंद का शरीर वृद्ध हो चला था। उनकी चमड़ी पर झुर्रियां उभर आई थीं और सांसें कमजोर होने लगी थीं। उन्हें आभास हो गया था कि मृत्यु अब उनके बहुत निकट है, परंतु इस मृत्यु के भय से परे देवानंद के मन में एक गहरा संतोष था। वे अक्सर अकेले में सोचते, मैंने अपने जीवन के 35 कीमती साल इस एकांत में प्रभु की भक्ति में समर्पित कर दिए। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर मैंने केवल पुण्य कमाया है। अब जब मेरा अंत समय निकट है तो मुझे मोक्ष मिलना निश्चित है। मेरा परलोक सुधर चुका है। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, देवानंद गहरी साधना में लीन थे। अचानक उनके अंतर्मन के सूने आंगन में एक परछाई उभरी। वह एक स्त्री की आकृति थी। साधु ने इतने वर्षों से किसी स्त्री का विचार तक मन में नहीं लाया था, इसलिए वे चौंक गए। उस धुंधली आकृति ने साधु की तरफ देखा और अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे महात्मा, कृपा करके अपने जीवन का केवल एक दिन का पुण्य मुझे दान कर दीजिए और उसके बदले में मेरे जीवन का एक दिन का पाप आप अपने सिर ले लीजिए। इतना कहते ही वह आकृति हवा में विलीन हो गई। देवानंद की आंखें खुल गईं। उनका माथा पसीने से तर था। वे बहुत बेचैन हो उठे। उन्होंने खुद से कहा, इतने साल बीत गए, कभी किसी स्त्री का ख्याल स्वप्न में भी नहीं आया। अब जब मेरा अंत समय नजदीक है तो यह कैसी माया मुझे भरमा रही है। उन्होंने इसे मन का भ्रम माना, पानी पिया और फिर से आंखें मूंदकर प्रभु सिमरन में बैठ गए। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह स्त्री फिर से उनके विचारों में आ खड़ी हुई। उसने फिर वही बात दोहराई, मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दो स्वामी, और मेरा एक दिन का पाप वरण कर लो। इस बार देवानंद ने एकाग्र होकर उस स्त्री का चेहरा पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा इतना धुंधला और आंसुओं से भीगा हुआ था कि वे उसे पहचान नहीं पाए। साधु के मन में चिंताओं का बवंडर उठने लगा। वे सोचने लगे, आखिर यह स्त्री एक दिन का पुण्य लेकर क्या करेगी? क्या यह सचमुच किसी भारी कष्ट में है? लेकिन मेरे गुरुजी ने हमेशा सिखाया है कि साधु की असली पूंजी उसका पुण्य ही होता है। अगर मैंने अपनी बरसों की कमाई इस तरह किसी अनजान को दे दी तो मेरा मोक्ष तो हाथ से चला जाएगा। कहीं यह मेरे मोक्ष के मार्ग में कोई बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्ति तो नहीं? अगली सुबह देवानंद अपनी इस व्याकुलता को लेकर अपने गुरु महर्षि वेदांत के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर रात की पूरी घटना सुनाई। महर्षि वेदांत ने जैसे ही यह सुना, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, देवानंद, क्या मेरी बरसों की शिक्षा का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? शास्त्र कहते हैं कि पुण्य तुम्हारी निजी संपत्ति है, इसे किसी को दान नहीं किया जाता। यही तुम्हारी मोक्ष की वैतरणी पार लगाएगी। उस मायावी स्त्री के चक्कर में मत पड़ो, वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने आई है। जाओ और एकाग्र मन से केवल ईश्वर का ध्यान करो। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर देवानंद वापस अपनी कुटिया में आ गए। उन्होंने गुरु के वचनों को सत्य माना और फिर से माला जपने लगे। लेकिन उस रात वह स्त्री फिर प्रकट हुई। इस बार उसके स्वर में करुणा की जगह एक अजीब सी तलखी और सत्य की खनक थी। वह बोली, देवानंद, तुम्हारे गुरु अपूर्ण हैं। उन्हें ज्ञान की ऊपरी परत तो दिखती है, लेकिन मर्म नहीं पता। तुम और तुम्हारे गुरु बड़े गर्व से कहते हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने बीवी, बच्चे, घर संसार सब त्याग दिया। लेकिन सच तो यह है कि तुमने त्याग नहीं किया, बल्कि पुण्य और मोक्ष की आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया है। तुम दोनों के भीतर अहंकार का वास है।
एक जरूरतमंद की पुकार सुनकर भी जो पिघल न सके, वह कैसा साधु। तुम्हारे भीतर तो एक दीन की मदद करने का चरित्र तक नहीं बचा। स्त्री के इन तीखे बाणों ने देवानंद के भीतर के साधु को हिलाकर रख दिया। वे बुरी तरह परेशान हो गए। ग्लानि और असमंजस से भरे पैर लेकर वे दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचे और स्त्री की कही एक एक बात कह सुनाई। गुरु ने इस बार मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वह दुष्ट आत्मा अब तुम्हें तुम्हारे गुरु पर संदेह करना सिखा रही है। वह तुम्हें पाप के दलदल में धकेलना चाहती है। कोई बुरी रूह तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अपनी कुटिया के द्वार बंद करो और राम नाम का जप बढ़ा दो। साधु देवानंद अब पूरी तरह अकेले पड़ चुके थे। गुरु का आदेश एक तरफ था और उनका अंतर्मन दूसरी तरफ। वे वापस लौटे और भारी मन से फिर सुमिरन में बैठ गए। स्त्री फिर आई। उसने कहा, देवानंद, 35 साल के इस तथाकथित अध्यात्म ने तुम्हें केवल एक मानसिक गुलाम बनाया है। तुम अपने गुरु के सीमित ज्ञान के दायरे से बाहर कभी सोच ही नहीं पाए। इतने वर्षों के स्वाध्याय के बाद भी क्या तुम्हारा खुद का कोई स्वतंत्र विवेक नहीं जागा? मैं आज आखिरी बार कह रही हूं, मुझे अपने एक दिन का पुण्य दे दो और मेरा एक दिन का पाप मुझे दे दो। मुझे किसी आत्मा को मोक्ष दिलाना है और यही उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। अब देवानंद के सब्र का बांध टूट गया। वे धर्म संकट के ऐसे दौराहे पर खड़े थे जहां एक तरफ संत मत कहता था कि पुण्य मत खोना और दूसरी तरफ सनातन धर्म कहता था कि जरूरतमंद की रक्षा करना ही परम धर्म है। गुरु से कोई सही राह नहीं मिल रही थी। थक हारकर देवानंद ने अपनी आंखें बंद की और रोते हुए कहा, हे प्रभु, जब संसार के सारे मार्ग बंद हो जाएं तो तुम्हारी शरण ही एकमात्र सहारा है। तुम ही बताओ, सत्य क्या है? तुम्हारी रजा क्या है? तभी कुटिया में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और एक गंभीर आकाशवाणी गूंजी। वाणी ने पूछा, देवानंद, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किस पुण्य के बल पर इतने समय से इतरा रहे हो? साधु ने गर्व और विनम्रता के मिश्रण से कहा, प्रभु, मैंने 35 साल तक आपकी अनवरत भक्ति की है। मैंने कभी संचय नहीं किया, हमेशा भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया। संसार के सारे सुखों का, अपनी पत्नी और संतान तक का त्याग कर दिया। आकाशवाणी से एक ठंडी हंसी गूंजी। देवानंद, तुमने 35 वर्षों तक इस संसार के लिए कोई उपयोगी या रचनात्मक कार्य नहीं किया। तुमने दूसरों के पसीने की कमाई से मांग कर खाया। राम राम या अल्लाह अल्लाह जपने से पुण्य कैसे इकट्ठा होता है, यह मुझे नहीं पता। अगर कोई इंसान 24 घंटे डॉलर डॉलर या रुपया रुपया झपता रहे तो क्या उसका बैंक खाता पैसों से भर जाएगा? कर्म के बिना कोई खाता नहीं भरता। तुम्हारे पुण्य का खाता पूरी तरह शून्य है। यह सुनकर देवानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो उनका पूरा जीवन एक झटके में ढह गया हो। उन्होंने कांपते हुए पूछा, अगर मेरे पास कोई पुण्य नहीं है प्रभु, तो वह स्त्री मुझसे पुण्य क्यों मांग रही है? और वह है कौन? ईश्वर के स्वर में अपार करुणा उतर आई। क्या तुम सचमुच उसे नहीं जानते? वह माधवी है, तुम्हारी पत्नी, जिसे तुम 35 साल पहले पाप का संसार कहकर आधी रात को सोता हुआ छोड़ आए थे। क्या तुमने कभी मुड़कर देखा कि तुम्हारे जाने के बाद उसका क्या हुआ? देवानंद की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आकाशवाणी ने कहा, तो सुनो, जब तुम चुपचाप घर से भाग आए थे, तब माधवी कई दिनों तक तुम्हारे इंतजार में दरवाजे पर बैठी रोती रही। फिर घर का अनाज खत्म हो गया। बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे वियोग के आंसू पोंछने पर मजबूर कर दिया। वह काम की तलाश में भटकती रही, लेकिन वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। समाज ने उसे दुत्कारा। आखिरकार बच्चों को पालने के लिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में साफ सफाई और रोगियों की सेवा की नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को उस संक्रामक बीमारी से बचाते हुए उन अनाथ और असहाय बीमारों की सेवा करती रही, जिन्हें उनके अपने परिवार छोड़कर चले गए थे। वह आज भी खुद को पापिन मानती है। वह सोचती है कि शायद उसी के कर्मों में कोई कमी रही होगी, जो उसका पति उसे छोड़कर वैराग्य पर चला गया। प्रभु की वाणी ने आगे कहा, और जानते हो आज वह क्या कर रही है? उसे कई दिनों से यह अंतराभास हो रहा है कि उसके पति का अंत समय निकट है। वह तड़प रही है कि उसके पति को वह मोक्ष मिल जाए, जिसके लिए उसने अपना घर बार छोड़ा था। उसने मुझसे बार बार प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मुझ पापिन की बची हुई जिंदगी भले ले लो, लेकिन मेरे पति को मोक्ष दे देना। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास तो कोई पुण्य नहीं है, तुम अपने पाप उस साधु को देकर उसका एक दिन का पुण्य मांग लो।
उसने एक पल भी नहीं सोचा। वह तो अपने पुण्य तुम्हें सौंपने को तैयार थी, लेकिन तुम साधु होकर भी केवल अपने मोक्ष के नफे नुकसान के हिसाब किताब में उलझे रहे। माधवी को स्वयं कुष्ठ रोग हो गया है। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन उसकी आखिरी प्रार्थना भी तुम्हारे लिए है। तुम 35 साल में एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। साधु होना तो बहुत दूर की बात है। यह सुनते ही देवानंद के शरीर से पसीने की धारा बहने लगी। उनका गला सूख गया, छाती में भयानक दर्द उठा। वे पूरी ताकत से चीखे, माधवी! और अचानक देवानंद की आंखें खुल गईं। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। बाहर भोर की पहली किरण फूट रही थी। यह एक सपना था, लेकिन इस सपने ने उनकी आत्मा के सारे मैल धो दिए थे। उन्होंने तुरंत अपनी लाठी उठाई, अपना कमंडल और झोला बांधा और सीधे गुरुजी की कुटिया के सामने जाकर खड़े हो गए। महर्षि वेदांत ने उन्हें इस रूप में देखा तो अचरज से पूछा, देवानंद, आज इतनी सुबह सुबह भिक्षा के लिए निकलने की तैयारी? देवानंद की आंखों में वैराग्य की जगह एक सच्ची चमक थी। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं गुरुजी, मैं भिक्षा के लिए नहीं, अपने घर जा रहा हूं। गुरु ने चौंक कर पूछा, अब इस उम्र में घर जाकर क्या करोगे? देवानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, अब तक सिर्फ शब्दों को रटा था, अब सच में धर्म सीखने जा रहा हूं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो और नर्क का डर भी मन से निकाल दो। कौन जाने क्या पाप है और क्या पुण्य। बस इतना ध्यान रहे कि हमारे स्वार्थ के लिए कभी किसी का दिल न दुखे। इस संसार में न तो कोई पद बड़ा है और न ही पैसा। मुसीबत के समय जो आपके आंसू पोंछने के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा है, वास्तव में वही सबसे बड़ा है। सच्ची आध्यात्मिकता दूसरों की सेवा और प्रेम में है, खुद के मोक्ष की स्वार्थी दौड़ में नहीं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में।